जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा पेपर 14 नवंबर से शुरू होने वाला है और 7 नवंबर आज हो चुकी है, तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, फालतू जो है टाइम को वेस्ट ना करें। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो को। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय को सुगम बनाना। इसका मतलब ये होता है कि विनिमय को सुगम बनाना। मान लो मैं तुमको कोई चीज़ दूँ, उसके बदले में आप मुझे कोई चीज़ दो, तो उसमें जो विनिमय है, आदान प्रदान है, वो थोड़ा सा कैसा होता है, कठिन होता है। लेकिन मैं आपको पैसे दूँ, तुरंत उसके बदले में आप कोई सामान मेरे को दे दो, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है विनिमय का, ठीक है। जैसे कि मान लो हम पाकिस्तान से कोई चीज़ खरीदें, फिर हम उसको कोई चीज़ दें, उससे अच्छा है कि हम पाकिस्तान को पैसे दें, वहाँ से चीज़ खरीदें, ये बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो विनिमय को क्या बनाता है? ये सुगम बनाता है मुद्रा, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तटस्थ मक्खियों के काटने में मानव शरीर में फैलती है। तो उसको बोला जाता है निद्रालु व्याधि। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, एक तो होता है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। तो 2023 किसको हराकर जीता है भारत ने? पाकिस्तान को हराकर। इसकी जो आयोजन है यानी कि इसका जो मेज़बान है वो कौन था? तो इसका मेज़बान कौन था? इसका मेज़बान था आपका ओमान। कौन सा देश था? ओमान था। बात करें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की, भाई पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार मेज़बानी किसने की है? भारत ने की है। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी किसने की? भारत ने की। कौन सा संस्करण था ये? तो ये संस्करण था आपका 15वां संस्करण था, ठीक है। इसके विजेता कौन थे? इसके विजेता थे जर्मनी और उपविजेता कौन थे? बेल्जियम थे, ठीक है, बेल्जियम थे। तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के विजेता भारत है, उपविजेता पाकिस्तान है, जबकि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता जर्मनी है, उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। ये बात आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज मत होना। कन्फ्यूजन हो तो वापस से वीडियो को देख सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी बायोग्राफी है? तो ये बायोग्राफी है किसकी? सलीम अली की, जिसको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि टाइगर मैन के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं। जैसे वाटरमैन के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र सिंह को जानते हैं। उसी तरीके से पक्षी मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो वो जानते हैं किसको? सलीम अली को। सलीम अली की पुस्तक है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसके अलावा जो बाकी की पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, क्या नाम है? द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, INDIAN इंडियन बर्ड, ठीक है। इसके अलावा कॉमन बर्ड, COMMON कॉमन बर्ड, ये पुस्तक भी किसकी है? सलीम अली की। इसके अलावा हैंड बुक ऑफ द बर्ड, किसकी? हैंड बुक ऑफ द बर्ड, हैंड बुक ऑफ द बर्ड, ये सारी पुस्तकें किसकी है? सलीम अली की। इसके अलावा बर्ड ऑफ केरला, बर्ड ऑफ सिक्किम, बर्ड ऑफ कच्छ, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी है? सलीम अली की, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, कॉमन बर्ड्स, हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स, तो ये बातें जो हैं आपको याद रखनी है। पक्षी मैन के नाम से इनको जाना जाता था, बर्ड मैन के नाम से। भारतीय संविधान के 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की गारंटी देता है? तो देखो आर्टिकल 19 का मतलब किससे है? स्वतंत्रता से है। लेकिन 19 को हमने कई भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। 19 को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। तो यहाँ पर देखिए, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना किसमें है? 19 के भाग डी में। अब आप बोलो सर 19 के भाग बी में क्या है? तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक
इकट्ठा होना, और ये अधिकार है कि शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, साथ में हथियार नहीं होने चाहिए। ये कौन देता है? आर्टिकल 19 बी। ठीक है। 19 के भाग सी में क्या हुआ है? संघ या यूनियन बनाने की शक्ति। संघ या यूनियन बनाने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल नंबर 19 के भाग 3 में। और 19 के भाग ए में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए इनको आप इस तरीके से याद रखो। 19 के कितने भाग हैं? 6 भाग। पहले में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे में क्या है? शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए। भाग तीसरे में क्या है? संघ या यूनियन बनाने का अधिकार। भाग 4 में क्या है? कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, भारत मतलब पूरे भारत में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है। 5वें भाग में क्या है? कि पूरे भारत में हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, लेकिन आजकल जम्मू कश्मीर में भी हम निवास कर सकते हैं। ठीक है। और भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है कि हम काम करने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार कौन देता है? भाग 6 देता है। तो 19 के 6 भाग आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने पहली बार कब किया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल का नाम क्या है? कैवलव्य त्रिविक्रम परनाइक। क्या है? कैवलव्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए। पोंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। दामिंडा लोक नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो लोक नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। टापू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। बारडो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और एक खापटी लोक नृत्य ये भी पूछा जाता है, ये भी किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। तो रिखमपदा अरुणाचल प्रदेश का, पोंग, वांचो, दामिंडा, टापू, बारडो, खापटी ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी प्रणाली की शुरुआत की थी 1793 में। किसने की थी? ये भी एग्जाम में आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी 1793 में। ठीक है। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव खालिस्तान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस बार ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि मणिपुर में देखो जो हिंसा हुई थी उसकी शांति कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अनुसुईया उइके थे। और उस मणिपुर हिंसा की जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे अजय लांबा। कौन थे? अजय लांबा थे। ठीक है। ये बात याद रखना, जो मणिपुर हिंसा में जांच कमेटी थी उसका अध्यक्ष था अजय लांबा और जो शांति कमेटी थी उसका अध्यक्ष था अनुसुईया उइके। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं? तो निम्न में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार है? अब देखो, बिस्मिल्ला खान तो शहनाई बजाते हैं, ये तो हो नहीं सकते। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, ये भी नहीं हो सकते। पंडित शिव कुमार ये संतूर बजाते हैं, ये भी नहीं हो सकते। तो बचा कौन? पंडित बिरजू महाराज। अब कथक नृत्य के बाकी कलाकार और देख लीजिए आप। बिरजू महाराज हो गया, इसके अलावा लच्छू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया, बिंदादिन महाराज, ये सारे के सारे जो महाराज हैं कथक नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा सितारा देवी, दमयंती जोशी, राजेंद्र गंगानी, ठीक है। इसके अलावा शाश्वती सेन और शोभना नारायण, सबका संबंध किससे है? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादिन महाराज,
सितारा देवी, दमयंती जोशी, राजेंद्र गंगानी, शाश्वती सेन, शोभना नारायण, सबका संबंध किससे है? कथक नृत्य से है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1951 में। और दूसरी बार कब हुआ था? 1982 में। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है 2023 में। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है, जिसका शुभंकर क्या है? 3 रोबोट है। शुभंकर क्या है? 3 रोबोट हैं। ठीक है, तो एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 में भारत में हुआ था। दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में हुआ। वर्तमान में 19वें संस्करण का आयोजन चीन में हो रहा है, जिसका शुभंकर है 3 रोबोट। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। पिंजर खालिस्तान का एक उपन्यास है। तो पिंजर जो उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है। और अमृता प्रीतम एक पंजाबी लेखिका है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अमृता प्रीतम की और बाकी पुस्तकें की बात करूँ तो रिवेन्यू स्टैम्प, ठीक है, REVENUE, रिवेन्यू स्टैम्प, STAMP। ठीक है, इसके अलावा ये पुस्तकें किसकी है? अमृता प्रीतम की। इसके अलावा कोरे कागज, कोरे कागज, ये भी किसकी है? अमृता प्रीतम की। इसके अलावा बिरहा सुल्तान, बिरहा सुल्तान, ये पुस्तक भी किसकी है? अमृता प्रीतम की है। और इसके अलावा कागज और कनवास, कागज और कैनवास, ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हैं? अमृता प्रीतम की। कौन कौन सी? कागज और कैनवास, रिवेन्यू स्टैम्प, कोरे कागज, बिरहा सुल्तान और पिंजर। ठीक है, और अमृता प्रीतम एक पंजाबी लेखिका हैं, कवयित्री हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध वादक कौन थे? तो संतूर के वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे मैं पहले बता चुका हूँ, पंडित शिव कुमार हैं। इनके अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है? भजन सोपारी। भजन सोपारी भी आपके क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। इसके अलावा पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी ये भी बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा वी कुंजामणि ये भी आपके क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजामणि सबके सब क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? तो 10 सबसे गरीब राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है? गुजरात शामिल नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम इम्पोर्टेंट है, भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल का नाम क्या है सर? आचार्य देवव्रत है। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। अब जो गुजरात है, इसके लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुजरात के लोक नृत्य आपके कौन कौन से हैं। तो गुजरात के लोक नृत्य आप लिख लीजिए, गरबा, ये तो सबको पता है गुजरात का है। टिप्पणी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, टिप्पणी। इसके अलावा लाशा, लाशा, ठीक है, जकोलिया, बवई, ठीक है, पणिहारी, ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? गुजरात के। कौन कौन से? गरबा, टिप्पणी, लाशा, जकोलिया, बवई। मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत। तो कौन सा राज्य जो है 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? गुजरात। ठीक है, लिख लीजिए। खालिस्तान की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन या दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं उनको डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है।
मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? तो ह्यूमस को क्या माना जाता है? मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। मृदा का अध्ययन क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी बोला जाता है। मृदा का अध्ययन या फिर मृदा विज्ञान को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी बोला जाता है मृदा विज्ञान को। ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। ठीक है, सरकारी बजट, ठीक है, बजट यानी होता है पैसा, सरकार का पैसा, उसमें से राजस्व व्यय यानी कि खर्चा, तो क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। ठीक है। खालिस्तान में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से में दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है, तो कौन सा है? असम में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा है, हिमंत बिस्वा। और राज्यपाल का क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। असम के बाकी लोक नृत्य लिख लीजिए। बिहू, ठीक है, बगुरुम्बा, बगुरुम्बा, इसके अलावा देवधनी, देवधनी, इसके अलावा झूमर लोक नृत्य, इसके अलावा भोरताल, ये भी असम का है। अनकटिया, अनकटिया ये भी किसका है? असम का है। और एक खम्बा, ये भी किसका है? असम का। ठीक है, तो असम के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, देवधनी, झूमर, भोरताल, अनकटिया, खम्बा। मुख्यमंत्री का नाम हिमंत बिस्वा और राज्यपाल का नाम गुलाब चंद कटारिया। तो ये जो मे दम में फी त्योहार है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कामाख्या देवी की पूजा, इसका संबंध भी किससे है? असम से है। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सना थोईबा शर्मा को खालिस्तान के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो किसकी सेवा के लिए? थांगटा युद्ध कला की सेवा के लिए। ठीक है, थांगटा नृत्य युद्ध कला, इनका संबंध किससे है? मणिपुर से है। किस राज्य से है? मणिपुर से। जाके मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री का नाम है। और राज्यपाल का क्या नाम है? अनुसुईया उइके हैं। मणिपुर के कुछ लोक नृत्य भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लाई हरोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाई हरोबा। ठीक है, इसके अलावा काबुई लोक नृत्य, काबुई, ठीक है, लाहौसा लोक नृत्य, ये सब के सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। मणिपुर में कुकी, नागा और मतई समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो जूट और भांग, ठीक है, भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं और रेशेदार फसलों से संबंधित है। जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपकी कहाँ पर? कोलकाता में। जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 55 में। आपसे पूछ ले राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60 में। आपसे पूछ ले राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 61 में। तो ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है राष्ट्रपति को लेकर। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में। ऐसा नहीं कि छऊ शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ये किसके द्वारा दी गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। भारतीय नृत्य अकादमी के द्वारा भी इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, आधा शास्त्रीय नृत्य है, आधा नहीं है। ठीक है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। तो छऊ के 3 नृत्य अलग अलग हैं। एक छऊ उड़ीसा में किया जाता है, एक छऊ आपका झारखंड में होता है, और एक छऊ कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ ये शामिल नहीं है, ताकि झारखंड का सरायकेला ये सही है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ होता है ये भी सही है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ ये भी सही है। ठीक है, छऊ के कितने प्रकार हैं? 3। झारखंड का सरायकेला, उड़ीसा का मयूरभंज, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होने चाहिए, भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल का क्या नाम है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है राज्यपाल का नाम है।
हु अमोंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द इंडिया गेट। तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियन ने तैयार किया था। ठीक है, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।